कैसे हो सकता है कोई बंदा घर बैठ कर किताबें उठा कर कहे जी मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं किसी को मानता नहीं हूँ, उसके मानने से तो कुछ नहीं है। कल को वो कहे मैं कुरान को नहीं मानता, तो फिर बंदा इंजीनियर है। तो जब हम उनसे इंजीनियरिंग के लेवल पे रख कर नहीं बात कर सकते, वो कहेगा जनाब आप जाएं पहले इंजीनियर बने। कोई उठकर हमसे आकर के जी हम आपसे बात करते हैं भी आप दीन का इल्म रखते हैं, नहीं जी, फिर हम क्यों बात करें? हमसे वो बात करें जो हमारा लेवल का हो। तो लेवल का ही नहीं है हमारा। आपका बाप भी हमारा पैसा बंद नहीं करवा सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर है, इनका बंद करवाने हम आ चुके हैं। हम भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ अहमद शाह बुखारी साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और नौजवानों के पसंदीदा आलिम हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और उसके हवाले से भी। अच्छा, सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे ये है कि उर्स होता है, हर बार डबल इंतज़ाम होते हैं। इस बार तो बहुत पीछे से रास्ता बंद कर दिया था और एक दिन पहले बंद कर दिया था। लोग ये पूछते हैं कि यार इनके पास ये सारे इंतज़ाम के पैसे कहाँ से आते हैं, करोड़ों का खर्चा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही तो परेशानी है, पैसे कहाँ से आते हैं। और ये कहते हैं कि इनको पैसे एजेंसियाँ देती हैं। पहली तो बात है पुलिस वाले पैसे देते हैं। पहली तो बात है जो मुफ्त होटलों से चाय पीते हैं वो हमें पैसे तो नहीं ना दे सकते, हमें देते हैं गुंबद खजरा वाले। तो टीवियों पर बैठ कर कहता है, वो हमारा एक वज़ीर आज़म रहा है साबका फैज़ाबाद के होते हुए, उसने कहा था कि भाई हमने कैमरे लगाए हुए थे फैज़ाबाद में, इनको लंगर कहाँ से आता था, पैसे कहाँ से आते थे हमें पता है। तो मैंने कहा जनाब आप वज़ीर आज़म थे तो बंद करवाते ना, वज़ीर आज़म थे ना, हमारा पैसा पता है आपको कहाँ से आता था, अब भी पता है कि इनको कहाँ से आता है, तो बंद करवाएं। आपका बाप भी हमारा पैसा बंद नहीं करवा सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर है, इनका बंद करवाने हम आ चुके हैं। इनका बंद करवाएंगे, हमारा तो आता रहेगा मदीने वाले का। ये तो बाबा जी के होते हुए जो बाबा जी के पास पैसा था उससे परेशान थे, अब तो वैसे और होंगे। उर्स पर इतने करोड़ों, एक एक उर्स पर इतने करोड़ों लग रहे हैं, ये मालिक दे रहे हैं, हुजूर देते हैं मेरे करीम से आल। हमें ना हमारी यहूद नसारा ने सोच ऐसी बदल दी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन की पावर को ना और इस्लाम की ताकत को यहूद नसारा की गोद में डाल देते हैं। हमें कहीं से गाड़ी अच्छी देख लेंगे, ओ जी मौलवी फलां का एजेंट है, हमारे पास कपड़ा अच्छा, ओ जी मौलवी को एजेंसियों ने पैसे दिए। यार आपको अल्लाह पर भरोसा ही नहीं है। वमन तवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, भाई हमारा भरोसा तो रब पर है, हमारा तवक्कुल उसी पर है और ये हमारे लिए काफ़ी है। वो रब पूरी दुनिया के कायनात का मालिक है, उस पर भरोसा नहीं है। सारी जो चीज़ हमारे पास होगा दे जिनका आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बेबा। हम हुजूर का खाते हैं और वो हमें आता रहेगा। अगर वफा करके मर गए तो बाबा जी इस दुनिया से गए हैं तो लंगर अभी तक बंद नहीं हुआ, लोग भी खा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगर हम भी वफा कर रहे हैं, हमारा तो मरने के बाद भी बंद नहीं होना, यहाँ की क्या बात। अच्छा शाह साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन डेट है, ठीक है, वज़ीर आज़म तो शायद सबको पहले ही पता चल चुका है कि कौन है। आपका क्या ख्याल है वज़ीर आज़म कौन है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही है? क्योंकि पिछली दफ़ा भी जो रिज़ल्ट थे वो चेंज हो गए और मेरा ख्याल हर इलेक्शन में ही रिज़ल्ट चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसके रद्द अमल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर कुछ करती भी है तो उसका कुछ खातिर ख्वाह कोई कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? जी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर 2018 में हमें पता नहीं था कि, शायद थोड़ा पता था, शायद हम अपना समझ बैठे थे कि कौन वोटिंग चोरी करता है, कौन लाता है, कौन। हम तो अब समझदार हो गए हैं काफ़ी सारा है, तो अब हमें पता है कि बक्से चोर कौन है। हम भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं इंशाअल्लाह। इनको इस दफ़ा चोरी नहीं करने देंगे, चोरी करके को गया तो पीछे से पकड़ लेंगे इंशाअल्लाह, इनके घर तक जाएंगे। आप कितनी सीटें निकाल सकते हैं तहरीक जी इंशाअल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के फजल से मालिक ने चाहा तो इंशाअल्लाह बेपनाह लातादाद वोट कौम इस दफ़ा इतने वोट देगी, इतने वोट देगी आपकी सोच से ज़्यादा। हुकूमत बना सकती है इस दफ़ा अगर अल्लाह और उसके रसूल ने फजल फरमाया, रास्ते बनाने वाला तो वही है। इन्नमा या रब्बी सयाहदीन, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, अल्लाह हमारे साथ है और बेहतरीन रास्ता बनाने वाला वो रब है। हमारा मुकम्मल भरोसा उसी पर है, हमारा अंदरूनी और बैरूनी ताकतों पर भरोसा नहीं है, हमारा अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा है। हम उसके भरोसे पर आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आएंगे। बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, एक 26 नवंबर को बहुत बड़ा एक डेट आ रही है पाकिस्तान में, स्पेशली मुनाजरा हो रहा है इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ। पहले तो वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं था, फिर बैठने के लिए तैयार हुआ, फिर कहता है कि मेरा 26 नवंबर से ताल्लुक़ ही नहीं है। मतलब एक बंदा अगर उसको चैलेंज कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और अहले सुन्नत के एक मुफ्ती साहब ने उसको चैलेंज किया है, क्या लगता है आपको क्या फ़ैसला होगा इससे और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंजीनियर मिर्ज़ा पे? क्योंकि लोग कहते हैं कि एजेंसियाँ लाई है, एजेंसियों की बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? मेरी राय ये अल्लामा इकबाल कहते हैं मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही में से, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान गाही में से, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून। आलिम और दीन का इल्म ना रखने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। बात यह है कि अगर हम डॉक्टर की सीट पर नहीं बैठ सकते बगैर, अगर हम MBA किए, हम अगर इंजीनियर पे बैठ नहीं सकते बगैर इंजीनियरिंग किए,
ہم اگر ڈی پی او کی سیٹ پر اگر سی ایس ایس کیے کمشنر نہیں بن سکتے، اگر ہم ماہر معاشیات اکنامکس پڑھے بغیر نہیں پڑھ سکتے کالج یونیورسٹی میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ گھر بیٹھ کر کتابیں اٹھا کر کہے جی میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں کسی کو مانتا نہیں ہوں؟ اس کے ماننے سے تو کچھ نہیں ہے. کل کو وہ کہے میں قرآن کو نہیں مانتا، تو پھر اب لوگ کہتے ہیں جی ہم مسلمانوں کو بھی نہیں مانتے، پھر تو یہ تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو مد مقابل ہی نہیں ہے. عالم کفر یہی چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں. وہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسی میں الجھے رہیں، ہم برما لوٹ جائیں، ہم فلسطین لوٹ جائیں، ہم غزہ لوٹ جائیں. 11,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں، تو وہ تو کہتا ہے بکواس کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے جی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 خالد بن ولید تلواریں اٹھا کر آ جائیں تو جی کیا کہتے ہیں ایک یہودی کلاشن لے کر آ جائے تو کیا ہو جائے گا. بھی اس کو اگر کوئی بتائے جا کر، وہ تو تھے خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ. پہلی تو بات ہے اپنا منہ سنبھال، بات صحابہ کی نہ ہوتی شاید میں نہ کہتا، لیکن بات حضرت خالد بن ولید کی ہے. بھی وہ کہتا ہے کہ 1000 خالد بن ولید. میں نے کہا 1000 خالد بن ولید ایک بھی نہیں. خالد بن ولید کا صرف غلام کافی ہے تمہارے لیے. وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی فیض آباد میں بیٹھے تھے، 150 کہتے تھے بندہ ہے، تلوار نہیں تھی، ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں تھا، تلوار بھی نہیں تھی، کلاشن بھی نہیں تھی. سامنے 32,000 تھے. 150 کے مقابلے میں کتنے تھے؟ 32,000. کلاشن بھی تھی، شیل کی گنیں بھی تھیں، گولیاں بھی چل رہی تھیں. 8 شہید بھی ہوئے، ہزاروں شیل بھی چلے، گولیاں بھی چلیں. اس کے باوجود بغیر تلوار کے امیر المجاہدین نے تاجدار ختمے کو نبوت کے نعرے سے 32,000 کو شکست دی ہے. تو تلوار آ جاتی تو کیا ہوتا؟ پھر تو 32 لاکھ آنے پڑنے تھے. یہ تو بات ہی نہیں ہے. اسلام ان چیزوں کا نہیں. اللہ فرماتا ہے یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین و یکم منکم مئۃ یغلبوا. اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو یا نہ ہو. اللہ فرماتا ہے تم میں سے 20 بھی مرد ہوئے نا، ہم 200 کے اوپر غالب کر دیں گے. اگر تمہارے مقابلے تم 100 بھی ہوئے، تمہارے مقابلے میں 1000 ہو گیا تو ہم 100 کو ان پر غالب. لیکن وہ کھڑے اللہ رسول کا وما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ فرماتا ہے اللہ کے لشکروں کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہاں اس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. فیض آباد میں دیکھا ہم نے، اللہ نے مدد کی نا، تو اس کی مدد ہے، اسی پر بھروسہ ہے انشاءاللہ. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے کسی عالم دین کی جانب سے مرزا کے اوپر کیوں بیان نہیں دیا جاتا؟ کیا یہی وجہ کہ آپ اس کو لائق ہی نہیں سمجھتے اس کے کہ اس کو منہ لگایا جائے؟ دیکھیں نا جی، ہاں عالم ہو، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر اس نے درسے میں جا کر دین پڑھا ہو، استادوں سے اس نے جا کر صرف نحو پڑھی ہو، عبارت پڑھی ہو، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک بندہ انجینئر ہے، تو جب ہم ان سے انجینئرنگ کے لیول پہ رکھ کر نہیں بات کر سکتے، وہ کہہ گئے جناب آپ جائیں پہلے انجینئر بنیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ کہہ رہے پہلے MBA کریں. ہم اکنامکس ماہر معاشیات کو کہیں گے جناب پہلے جا کر اکنامکس پڑھیں پھر بات کریں. تو پھر کوئی اٹھ کر ہم سے آ کر کے جی ہم آپ سے بات کرتے ہیں بھی آپ دین کا علم رکھتے ہیں؟ نہیں جی، پھر ہم کیوں بات کریں؟ آپ ایسے بات کریں، ہم بات کرنے سے کسی، لیکن ہم سے وہ بات کریں جو ہمارا لیول کا ہو. یہ تو لیول کا ہی نہیں ہے ہمارا. بالکل شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. اور 26 نومبر کے حوالے سے موقف تو واضح ہو گیا کیا ہوگا، لیکن اب 26 نومبر کو ہوگا کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ملتے ہیں اس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہاں دائیں کنارے لگانے والے لگانے والے کو گولی مارے، ادھر جا کر کہے کہ میں جناب یہ تو اللہ نے کہا